अक्सर जब महिला को जुड़वा बच्चे कंसीव होते हैं, वो प्रेग्नेंट होती है, तो उसकी खुशी का ठिकाना नहीं होता। लेकिन उसके साथ साथ जो पहला दिमाग में ख्याल ये आता है कि भाई हमारे बच्चे सिमिलर दिखेंगे, वो एक अलग खुशी होती है। क्योंकि जनरली फिल्मों में तो हमने यही देखा है, जुड़वा है यानी कि सेम दिखते हैं। लेकिन फिर क्यों कुछ बच्चे जुड़वा होने के बाद भी अलग दिखते हैं? क्या आपने कभी सोचा है कि आइडेंटिकल ट्विंस यानी कि सेम जो दिखने वाले ट्विंस हैं, वो ऐसे क्यों दिखते हैं और उनकी वजह से कैसा ये साइंस का एक कमाल समझने को हमें मिलता है? तो चलिए आज हम यही बात करते हैं कि जुड़वा बच्चे होने के बाद कुछ बच्चे सेम दिखते हैं और कुछ बच्चे कुछ डिफरेंट दिखते हैं। तो ऐसा क्यों होता है? आगे बढ़ने से पहले बस आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट के चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। सबसे पहले समझना जरूरी ये है कि ट्विंस है पर एक जैसे नहीं होते। ट्विंस दो तरीके के होते हैं, ठीक है? एक आइडेंटिकल और एक फ्रेटर्नल। अभी आप बस इसका मीनिंग मत समझो, बस मैं कहना क्या चाहती हूँ ये समझो। आइडेंटिकल मतलब जो सेम तरह के दिखते हैं आपको, ठीक है? ये जो ट्विंस है वो एक ही भ्रूण से बनते हैं, यानी कि एक ही भ्रूण रहता है जिसमें स्पर्म सेल्स जाता है मेल पार्टनर का, और ये एक भ्रूण बनने के बाद बीच में से अलग होता है, यानी कि डिवाइड होता है, स्प्लिट होता है। अब ये जो ट्विंस रहते हैं ये जेनेटिकली बिल्कुल सेम होते हैं, मतलब कि उनका जो डीएनए होता है वो आइडेंटिकल होता है, इस वजह से वो सेम दिखते हैं। अब दूसरे होते हैं फ्रेटर्नल ट्विंस, जो कि दो अलग एग से बनते हैं और दो अलग स्पर्म सेल्स जो पार्टनर के होते हैं उनको मिला के दो अलग अलग भ्रूण बनते हैं। तो ये आइडेंटिकल नहीं होते, वो सिर्फ नॉर्मल भाई बहन की तरह ही होते हैं, बस उनका जन्म एक साथ होता है। अब आइडेंटिकल ट्विंस क्योंकि इनका डीएनए सेम होता है तो उनके बॉडी के ज़्यादातर फीचर्स जैसे कि उनकी नाक का शेप, आँखों का साइज़ और उनके गाल, ये सभी सेम होते हैं। लेकिन इसमें भी एक ट्विस्ट है। आइडेंटिकल ट्विंस जो होते हैं ये दिखने में बहुत उसमें छोटा सा डिफरेंस होता है, यानी कि छोटा सा अंतर होता है। ये भी इस वजह से होता है क्योंकि एपिजेनेटिक्स यानी कि एक माहौल या फिर जो इन्वायरमेंट या फिर उनके लाइफ स्टाइल की वजह से उनके जीन्स जो है वो थोड़े अलग हो जाते हैं। लेकिन इसमें इंटरेस्टिंग बात ये होती है कि आइडेंटिकल यानी कि सेम दिखने के बावजूद भी इनमें कुछ चीज़ें अलग ही होती है, जैसे कि इनके फिंगरप्रिंट्स। आइडेंटिकल ट्विंस के फिंगरप्रिंट्स अलग होते हैं क्योंकि ये जेनेटिक के अलावा जो गर्भाशय में इन्वायरमेंट होता है उसके ऊपर भी डिपेंड करते हैं। और दूसरी तरफ फ्रेटर्नल ट्विंस यानी कि जो अलग अलग दिखते हैं उनका डीएनए सिर्फ 50% सेम होता है, यानी कि बाकी जो नॉर्मल बहन भाई होते हैं उनकी तरह, इसलिए वो इतने डिफरेंट दिखते हैं। एक गोरा हो सकता है तो दूसरा सांवला हो सकता है, या एक लंबा हो सकता है तो एक कद में छोटा हो सकता है। आपको पता है ट्विंस हर जगह कॉमन नहीं होते। अफ्रीका में ट्विंस काफ़ी कॉमन है लेकिन एशिया में रिलेटिवली रेयर है और लेफ्ट हैंडेड होने के चांस ट्विंस में ज़्यादा होते हैं। तो फ्रेंड्स ये थी साइंस आइडेंटिकल और फ्रेटर्नल ट्विंस की। अब आपको अगर कंसीव हो रहा है तो ये सब डिपेंड करता है आपके बॉडी पे, आपके भ्रूण पे अलग अलग है या सिंगल है, उसके हिसाब से आपको सेम दिखने वाले बच्चे होंगे या अलग अलग। लेकिन एक बात है, जो भी आइडेंटिकल ट्विंस होते हैं उनका जनरली सेक्स सेम होता है, या फिर वो लड़कियां होंगी या फिर वो लड़के होंगे। जबकि फ्रेटर्नल ट्विंस जो होते हैं, जो अलग दिखने वाले होते हैं, वो अलग अलग हो सकते हैं, एक बेटी हो सकती है, एक बेटा हो सकता है। तो इसीलिए जो फिल्मों में ज़्यादातर आइडेंटिकल ट्विंस के बारे में ही दिखाते हैं, इसलिए हमें ऐसा लगता है कि जुड़वा बच्चे मतलब सेम ही दिखेंगे, लेकिन ऐसा नहीं होता। इसके पीछे की जो साइंस है अगर आपको थोड़ी सी भी समझ में आई है या फिर आपने आज कुछ भी नया कुछ सीखा है मेरे वीडियो से, तो प्लीज़ इस चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करें। और इन्फॉर्मेशन थोड़ी सी भी ठीक लगी होगी आपको तो प्लीज़ एक लाइक कर दें, कमेंट ज़रूर कर दें और ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो फिर हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।